अम्बरीश जी, आपने दो बुक लिखी है इनफैक्ट, एक श्रीदेवी जी पे है और दूसरा आप राज खोसला जी पे आप मतलब आपकी बुक तैयार हो रही है। तो मुझे पहले तो श्रीदेवी जी से शुरुआत करनी है कि क्या खासियत है आपके बुक की और क्या एरा से क्या एरा तक और क्या एक्टिविटीज़ आपने उनकी कवर की है। एक्चुअली श्रीदेवी जी पे मैं उनकी बायोग्राफी लिखने जा रहा था और मैंने पब्लिशर को भी वही पिच किया था। बट जब वो शुरू हुआ और जब मैं रिसर्च करने लगा और लोगों से मिलने लगा, तब मुझे पता चला कि दो और बायोग्राफीज उनकी आ रही हैं। तो पब्लिशर से बात हुई, पब्लिशर ऑब्वियसली वाज नॉट इंटरेस्टेड कि एक दो बुक्स ऑलरेडी आ गई हैं, तो क्या मतलब है फिर से एक बायोग्राफी करने का। बट बाय दैट टाइम उनके रिसर्च करने के लिए मैं चेन्नई पहुंच गया था और वहाँ पे मैं काफ़ी सारा रिसर्च कर रहा था, उनकी फिल्में देख रहा था, तमिल में, मलयालम में विद सबटाइटल्स। सारा कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है। तो वो देखते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उनका काम जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में है वो बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शी बिकेम अ डांसिंग डीवा एंड अ बिग स्टार, बट साउथ में खासकर तमिल और मलयालम में जो उनका काम है वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही रियलिस्टिक पोर्ट्रेल्स है। और दूसरा एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि 4 साल की उम्र से 37 साल की उम्र तक वो कंटिन्यूस काम करती थी। तो दुनिया में शायद इकलौती एक्ट्रेस हैं जो जिनको हमने एकदम बचपन से बड़े होते हुए दिखाया है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलसेंस टू एडल्टहुड, हमने कंटिन्यूसली फिल्मों में देखा है अगर हम साउथ की बात करें तो फिर मैंने ये तय किया कि मैं सिर्फ उनके साउथ ईयर्स के बारे में बात करूँगा, सिर्फ उनके तमिल, तेलुगु, मलयालम और एक आध कन्नड़ा फिल्म जिनमें उन्होंने काम किया है, तो उसको कैप्चर करना। और फ्रॉम चाइल्डहुड कैसे उन्होंने बड़े बड़े वहाँ पे जो दिग्गज स्टार्स हैं उन लोगों से सीखा, उन लोगों के साथ काम किया, जैसे शिवाजी गणेशन, एम.जी. रामचंद्रन, एन टी रामाराव और जेमिनी गणेशन जो खुद रेखा के पिता हैं। तो उनके साथ इन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और बाद में एज ए हीरोइन इनमें से बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। तो उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा और कैसे सीखा। सो दैट इज़ द प्रोसेस जो मैंने कोशिश किया है इस किताब में कैप्चर करने की। आपका मतलब जो श्रीदेवी ये टॉपिक ही इतना बड़ा है और इतना गहन है, तो किस तरह से आपने रिसर्च की, किन से मिले और किस तरह से आपको फैमिली ने कोऑपरेट किया? बेसिकली मैं एक्चुअली फैमिली से नहीं मिल सका या फैमिली से मैं बात नहीं कर सका इस बारे में, लेकिन मुझे एक्चुअली उनके पर्सनल निजी ज़िंदगी से ज़्यादा उनके काम में इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों से मिला जिनको उनके काम के बारे में, उन फिल्मों में, तमिल फिल्मों में, मलयालम फिल्मों में, उन फिल्मों में उनका जो काम था उसके बारे में जिन लोगों को पता था, ऐसे लोगों से मिला। मैं भरद्वाज रंगन से मिला जो मशहूर फिल्म क्रिटिक हैं, हिंदू में भी रह चुके हैं और फिल्म कंपेनियन में भी रह चुके हैं और वो साउथ की फिल्मों को मेजरली कवर करते हैं। तो उनसे मैंने बात की। तो मैंने एक लक्ष्मणन करके हैं, वो एक्सपर्ट हैं तमिल सिनेमा के, वो शोज़ भी करते हैं ऑनलाइन तमिल सिनेमा के ऊपर, तो उनसे मैंने बात की। तो ऐसे ही मोहन राम और एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं और वेटरन एक्टर, फिल्म मेकर, जर्नलिस्ट, राइटर मोहन राम, तो उनसे भी मैं मिला, उनसे बहुत सारी चीज़ें पता चली। बालाचंदर के साथ उन्होंने कैसे काम किया था, भारती राजा के साथ उन्होंने कैसे काम किया था। सो आई बेसिकली स्पोक टू पीपल हु आर एक्सपर्ट्स ऑन तमिल सिनेमा और एक्सपर्ट्स ऑन मलयालम सिनेमा, जिन्होंने जो मुझे ये बता पाए कि उनका काम कैसा था और उन्होंने काम कैसे सीखा, क्योंकि वो हिस्टोरियंस हैं, उनको ये पता है, वो ये पढ़ चुके हैं। श्रीदेवी जितनी मतलब पर्दे पे चार्मिंग थी, ब्यूटीफुल थी, उतनी उनकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी रंगीन थी। तो आपको ऐसे लगा नहीं कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जो रीडर है वो जानने की इच्छा रखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगा कि उनकी जो निजी ज़िंदगी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनालाइज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा उसको हम बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, वो कवर्ड है। जैसे कि मैंने बताया, 2 बायोग्राफीज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं उन पे, तो उसका कवरेज बहुत सारा हुआ है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो था वो उनके जो साउथ की फ़िल्मों में उन्होंने काम किया था उस पे था। मेरे ख़्याल से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो हम पैरेलल फिल्म रेवोल्यूशन जो हुआ, पैरेलल सिनेमा मूवमेंट जो हुआ, उनमें जो एक्ट्रेसेस थी, जैसे
स्मिता, शबाना, इन लोगों ने जैसा काम किया था, श्रीदेवी का काम कम से कम तमिल सिनेमा में उसके आसपास ही है। बहुत सीरियस काम है और बहुत ही डिफरेंट काम है। वो सिर्फ एक कमर्शियल हीरोइन नहीं थी वहाँ पे, बहुत अलग काम किया। तो मुझे लगा कि उनकी निजी ज़िंदगी से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा नया एक एस्पेक्ट होगा उनके फैंस के लिए जानने के लिए। ओके, तो मतलब आपका जो रिसर्च प्रोसेस था, लोगों से मिलना, पत्रकारों से मिलना, फिल्में देखना, इसके सिवा और कोई आपने नुस्ख अपनाया रिसर्च के लिए? मैं नेशनल फिल्म आर्काइव्स में गया। वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है उन पे उस समय का, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, वो सब है। और जिसके मैंने बताया चित्र लक्ष्मणन है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, हिस्टोरियंस हैं, फिल्म हिस्टोरियन। तो उनके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास बहुत सारा मटेरियल भी पड़ा हुआ है। उनके स्क्रीनशॉट्स, उस ज़माने की कुछ किताबें, कुछ इंटरव्यूज़। मैं हिंदू के आर्काइव्स में भी गया, हिंदू जो न्यूज़पेपर है उनके पास सालों का आर्काइव पड़ा हुआ है। उस ज़माने की जो रिव्यूज़ मिल रही थी, 4-4, 5-5 साल में वो काम कर रही थी उस उम्र में, और उनको पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे, लोग उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे, बट शी वॉज जस्ट अ चाइल्ड। और बहुत सारा उन्होंने काम किया है। जो लॉर्ड मुरुगन है तमिल में, जो कार्तिकेय हैं, हम कार्तिकेय जो भगवान हैं जिनको हम मानते हैं, तो दक्षिण में वैसे तमिल में उनका नाम है मुरुगन। तो बचपन में 4-5 साल की उम्र में वो मुरुगन का रोल प्ले कर रहे थे और बहुत पॉपुलर हो गए थे। तो क्रिटिक्स उनको बहुत अच्छे से स्कोर कर रहे थे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ दे रहे थे। तो वो सब मुझे पुराने पेपर्स में, पुराने कटिंग्स से मिला, तो वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ लिया। और उनके साथ जो स्टार्स काम कर रहे थे, जैसे बाद में कमल हसन, रजनीकांत, ये लोग भी जब सीख रहे थे, जो धीरे धीरे स्टार्स बन रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, उसी ज़माने में श्रीदेवी भी तमिल सिनेमा में साउथ बनी। एक तरीके से देखा जाए तो ये तीनों एक ही साथ सीख रहे थे और धीरे धीरे स्टार्स बन रहे थे। हालांकि उम्र में फ़र्क है, ऊपर नीचे थोड़ा सा है कुछ सालों का, बट ये तीन करीब करीब एक साथ कर रहे थे। तो वो भी मैंने स्टडी किया, कमल हसन का करियर, रजनीकांत जी का करियर उस ज़माने में, तो कैसे वो आए फिल्मों में। इन तीनों के मेंटोर थे बालाचंदर, जो डायरेक्टर है। आई एम सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो आपको जो चाहिए आप काट लेना। नहीं, मैं पूरा अनकट ही रखूँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें श्रीदेवी के बारे में लोग जानना चाहते हैं। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जब लोगों से मिले, उनका जो पिछला कोई रिकॉर्ड, किताबें, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन देखी, तो ऐसा कोई वाक़यात, ऐसे कुछ किस्से आपको पता चले जो लोगों को नहीं पता है? कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों के लिए? बहुत कुछ है, बट उसके लिए तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। ज़रूर पढ़ेंगे। भी हाँ। लोग हमारे में ऐसा है कि हम किताबें थोड़ा कम पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में किताबें कम पढ़ी जाती हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज ऐसा होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। अगर जहाँ तक इसका सवाल है, एनेक्डोट्स और ये सब का, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पर्टिकुलरली मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा कि एक ही साल में वो श्रीदेवी चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल भी कर रही थी, और उसी साल में उनकी एक फिल्म जो रिलीज़ हुई उसमें वो हीरोइन थी। तो एक ही साल में शुरुआती दौर पे वो चाइल्ड आर्टिस्ट है, और उसी साल टुवर्ड्स द एंड, दिस वाज अराउंड 1975-76, तो उसी दौरान उन्होंने एक फिल्म की जिसमें उनको बतौर हीरोइन काम करने का मौका मिला। तो उसमें मैं यहाँ तक बता सकता हूँ कि उस फिल्म में उनकी उम्र कुछ 14-15 साल की होगी, और उसी फिल्म में उन्होंने रजनीकांत के माँ का किरदार निभाया था। आई विल से ओनली दैट। बाकी अगर आप वो फिल्म का नाम है मूंडर मुडिचर, तमिल में उसको ये बोलते हैं मूंडर मुडिचर। तो उस फिल्म में उन्होंने रजनीकांत का माँ का किरदार निभाया, बट इसमें बहुत सारा कुछ है, वो किताब में मैंने बोला भी है। तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। और किस्से के हिसाब से ये भी है कि आई डोंट रिमेंबर अ लॉट ऑफ द एनेक्डोट्स, सो यू कैन कीप दिस वन। आप काटेंगे ना बीच में थोड़ा सा, बिकॉज आई एम जस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टार्स के बारे में, उस समय के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके बारे में मुझे पता चला। श्रीदेवी शायद कुछ ही गिने चुने एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया एज चाइल्ड आर्टिस्ट, और हीरोइन के तौर पे उनके साथ काम किया, और बाद में
उनके बच्चों के साथ भी एज हीरोइन काम किया। तो अक्किनेनी नागेश्वर राव है, तेलुगु सिनेमा के बहुत ही बड़े स्टार, वो अभी अभी हाल ही में गुजर गए। तो उन्होंने उनके साथ काम किया बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, बाद में उनकी हीरोइन बनी, बहुत बड़ी बड़ी बहुत सारी हिट फिल्मों में उनकी हीरोइन बनी। और बाद में उनके जो सुपुत्र हैं नागार्जुना, जो अभी स्टार है, उनके बेटे भी स्टार बने हैं, अभी एक्टर बने। तो नागार्जुना के साथ भी उन्होंने एक फिल्म की, तो उनके पिता के साथ एज चाइल्ड आर्टिस्ट किया, उनके पिता के साथ हीरोइन बनी, और फिर नागार्जुना के साथ भी हीरोइन बनी। तो ये उनकी लाइफ के बारे में मतलब मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग लगता है कि एक हीरोइन, एक एक्ट्रेस कमर्शियल एनवायरनमेंट में भी कितना कुछ सीखती गई, कितना खुद को एडजस्ट करती गई, कितना ग्रो करती गई। और ये सब फिल्मों के बारे में जो बता रहा हूँ, आप अगर ये फिल्में देखें, इनके गाने देखें, सो इनके पिता के साथ ये काम कर रहे थे लेट 1970s अर्ली 80s, उस दौरान। तो उस दौरान का जो पहनावा होता था, जो ग्लैमर होता था फिल्मों में, जो डांस के स्टाइल्स होते थे, जो गाने होते थे, वो बिल्कुल अलग था। फिर उसके बाद जब नागार्जुना के साथ काम किया, वो भी बिल्कुल अलग था। फिर हिंदी सिनेमा में आके तो कुछ और ही हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प बात थी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो खुद को कैसे एडजस्ट करती गई, और खुद कैसे ग्रो करती गई, और खुद को चेंज करती गई। उनका लुक भी चेंज हुआ, शुरुआती तौर पे उनका लुक कुछ और था, बाद में कुछ और बना। तो और कितनी ज़बानें, हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि साउथ की फिल्म है, साउथ इंडियन फिल्में। हम ये भूल जाते हैं कि साउथ इंडिया में 4 अलग अलग कल्चर्स हैं, उनकी ज़बानें अलग हैं, कहने का तरीका अलग है। तो हमें ये गलतफहमी है कि जो एक साउथ इंडियन, जो मलयाली है उसको तमिल पता होगी, या जो तमिलियन है उसको कन्नड़ पता होगी, बट ऐसा है नहीं। तो बट श्रीदेवी ये सारे लैंग्वेजेस में ये काम करती गई, खुद अपने डायलॉग्स डब किए, ज़्यादातर कुछ डब्ड फिल्में भी थी, बट ज़्यादातर उन्होंने खुद ये सारी लैंग्वेजेस में अपने डायलॉग्स डब किए। तो ये भी एक बहुत ही दिलचस्प बात उनमें थी कि सारे लैंग्वेजेस वो सीखती गई, और उसमें एज हीरोइन सक्सेसफुल भी रही। आपने जैसे कहा कि फिल्म, आपने पर्सनल बातें कम ली है श्रीदेवी की, और प्रोफेशनल बातें, उनका जो एक डेवलपमेंट है एज ए एक्टर वो आपने लिया है, साथ में उनकी फिल्मों के बारे में भी आपने लिया। पर ऐसे बहुत सारी बातें आपने छोड़ दी होगी, तो आप शायद इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए होंगे। तो ऐसी कुछ बातें उनके बारे में? देखिए, बातें तो हैं बहुत सारे। उस ज़माने में फिल्मों में, फिल्म मैगजीन्स जो है, उनमें बहुत सारा गॉसिप होता था। स्टार्ट अगेन। तो उस ज़माने में क्या होता था, स्पेसिफिकली इन द 70s एंड 80s, बहुत फिल्म जर्नलिज्म बहुत ही अपने उरूज पे था। तो फिल्म मैगजीन्स में बहुत सारा गॉसिप होता था, और गॉसिप कॉलम्स में बहुत सारी बातें होती थी, कुछ सही, कुछ गलत, कुछ बिल्कुल ही झूठ। तो उसमें बहुत सारे एसोसिएशंस होते थे, अफेयर्स और ये सब के बारे में डिस्कशन होता था। जो भी मुझे मिला, बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारा गॉसिप, तो उसको मैंने कॉन्शियसली अवॉइड किया है थोड़ा सा, क्योंकि सेंसेशनलिज्म मैं कॉन्शियसली अवॉइड करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा फोकस था उनके क्राफ्ट में, उनके काम पे। कि श्रीदेवी की बात जब भी आती है, लोग वो हवा हवाई और मिस्टर इंडिया, हालांकि वो है, वो काफ़ी बड़ा काम है, चालबाज में उनका काम, तो लोग उस पर फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। तो उनका जो क्राफ्ट है, उनका जो स्किल है, नॉट ओनली एज अ डांसर बट एज एन एक्टर, और बहुत ही, अब आप सोचिए ना, 4 साल की उम्र से वो कंटिन्यूस किए जा रहे हैं, वो स्कूल नहीं गई कभी। तो ये फिल्म का जो सेट था वो उनके लिए स्कूल था। तो वहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स के गोद में वो खेली, जयललिता के गोद में खेली, उनके साथ काम किया, तो बहुत कुछ उन्होंने सीखा। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, बजाय इसकी कि हम निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें, जिसके बारे में जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी बात हो चुकी है, और उसमें थोड़ा सा हम चले जाते हैं सेंसेशनलिज्म की तरफ, क्योंकि हमें सनसनीखेज लगता है वो। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा मेरे लिए पर्सनली कम इंटरेस्टिंग था, तो मैंने उसको थोड़ा दूर रखा। बात करते हैं अपनी दूसरी बुक की। Sure. राज खोसला जी पे आप लिख रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स आएंगे, और किस तरह से आपने रिसर्च किया?
एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो राज खोसला पे जो किताब लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली टेक्निकली मैं इससे पहले एक किताब लिख चुका हूँ, इन अ कल्ट ऑफ देयर ओन, जो हिंदी कल्ट फिल्म्स के ऊपर मैंने लिखी थी, जिसके लिए मुझे 2018 में नेशनल अवार्ड मिला था उस किताब के लिए। तो जहाँ तक राज खोसला साहब का सवाल है, मैं पिछले कुछ 1.5 साल से उन पर किताब लिख रहा हूँ। बहुत ही बड़ी हस्ती है, और बहुत अलग अलग जॉनर्स में उन्होंने काम किया है, जो मुझे लगता है मेरे लिए अगेन पर्सनली वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्पेस था। तो उनके फैमिली से ये बात हुई थी मेरी, उनसे रिक्वेस्ट आया था कि उन पे कुछ बायोग्राफी लिखा जाए। तो ये राज खोसला पे पहली ऑथराइज्ड बायोग्राफी होगी। तो मैंने कोशिश किया है उनके सारे जितने एक्टर्स हैं, उनके जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं और असिस्टेंट्स हैं, सबसे मैंने बात की जो भी हैं, क्योंकि वो काम तो कर रहे थे करीब 1955-56 उस दौर से वो काम करते गए 1989 तक। तो 1955 to 89 अराउंड 25-26 ईयर्स उन्होंने काम किया है, और उससे पहले गुरुदत्त के साथ 3-4 साल बतौर असिस्टेंट का काम किया है। तो बहुत ही बड़ा लंबा अरसा रहा। तो वो सारे लोग तो अभी मुझे मिलेंगे नहीं, हालांकि आई वुड हैव लव टू हैव स्पोकन टू देव साहब और मधुबाला, साधना, जॉय मुखर्जी, इतने बड़े बड़े स्टार, सुनील दत्त, सबके साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन वो लोग हमारे साथ हैं नहीं। पर मुझे मौका मिला मुमताज़ के साथ बात करने के लिए। मुमताज़ जी से मैंने बात की, वहीदा जी से मैंने बात की, और फिर उसके बाद आई प्रैक्टिकली स्पोक टू मोस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो अभी हैं जिंदा। धर्मेंद्र जी से मेरी बात हुई, मेरी बात धर्मेंद्र से हुई। फिर तो करीब जितने बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है और जो अभी हैं और बात करने के लिए अवेलेबल हैं, उन सबसे मैंने बात की। मनोज कुमार जी से मैंने बात की, उनको इंटरव्यू किया। तो बहुत ही दिलचस्प रहा वो उनके एक्सपीरियंसेस राज्य के साथ काम करने का। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि जैसे पुराने फिल्मों में हम नहीं देखते थे कि कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आया और इंस्पेक्टर ने फ़ोन उठाया और फ़ोन पे पता चला कि डीएसपी का कॉल है, तो वो खड़े हो जाते थे। तो राज्य के साथ मेरा थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि किसी को भी उनका नाम जब बताता था इंडस्ट्री में, तो वो ऐसे खड़े नहीं होते थे, बट एक अलग सा एक रेस्पेक्ट आ जाता था। तो मुझे वो रिसेप्शन भी बड़ा अच्छा मिला था जब उनके बारे में बात करने जा रहा था। आपकी दोनों किताबें तैयार हैं, तो मतलब कब पब्लिश हो रही है और किस ढंग से आप पब्लिश करोगे? मतलब अभी तो ज़माना डिजिटल का है, तो प्रिंट में आएंगी कि डिजिटल में? तो श्रीदेवी पे जो किताब है, श्रीदेवी के ऑनर साउथ ईयर्स, वो शायद अप्रैल में आ जाए, क्योंकि वो लिखा हुआ था, मैंने कुछ 1.5 साल पहले उसको लिख लिया था और वो पब्लिशर को दे दिया था, बट वो पड़ा रहा। तो अभी शायद मुझे बताया जा रहा है कि अप्रैल में वो आ जाएगी। और जो दूसरी किताब है जो राज्य पे है, वो अभी मैं लिख रहा हूँ, मैं एकदम उसके आखिरी छोर में हूँ। तो वो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बाई दिसंबर एंड या जनवरी के शुरुआत में वो मैन्युस्क्रिप्ट बन जाएगी। फिर उसके बाद उसका एडिट प्रोसेस होता है, 3-4 महीने का वो जाएगा। सो बाई मिड नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए राज खोसला की किताब। एक बात बताइए, मतलब आपने जो श्रीदेवी टॉपिक चुना वो भी उनकी साउथ की फिल्में चुनी, राज खोसला जी, मतलब ये अलग थलग टॉपिक और अलग थलग पर्सनालिटीज़ आप चुन रहे, तो उसके पीछे कोई कारण है? तो उसी में तो मज़ा है। मैं बहुत ही मैं रेगुलर फिल्म जर्नलिस्ट नहीं हूँ, बहुत सालों से मैं इसको कवर नहीं कर रहा। मैं फिल्म फ़ैन हूँ, फिल्म में मेरा पैशन है, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो इस वजह से मैंने ऐसे टॉपिक्स उठाई जिन पे लोगों का अमल अभी तक कम रहा है। जैसे राज खोसला की फिल्में बहुत बड़ी बड़ी, एक फिल्म बोलते जाओ, सबको फिल्में मालूम है, सबको गाने मालूम है, बट बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि CID, मेरा साया और मैं तुलसी तेरे आंगन की एक ही इंसान ने बनाई है। तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। ही इज़ अ जीनियस, बट पीपल डोंट टॉक अबाउट इनफ। So I wanted to capture that. I wanted to capture his life. So I thought बाकी लोगों के बारे में तो बात कर चुके हैं सब। तो ये इसलिए मेरे लिए इंटरेस्टिंग था कि ये अनएक्सप्लोर्ड है।
तो मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग स्पेस होगा लिखने का, तो इसलिए मैंने इन पे फोकस किया। श्रीदेवी राज खोसला के बाद में आप क्या कर रहे हैं? अभी एक्चुअली बातें तो चल रही है बहुत सारी। मुझे आई डोंट नो वेदर आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस, बट प्यारेलाल जी पे मैं कुछ करना चाह रहा हूँ काफ़ी सालों से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पे। तो मैंने उनकी फैमिली से बात भी की, तो शायद कुछ हो ऑथराइज्ड इन द नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। मुझे अभी तक पता नहीं है, तो ऑफिशियली मैं बता नहीं सकता, बट मुझे मन तो ज़रूर है उन पे कुछ करने का। म्यूज़िक पे उनका जो बहुत बड़ा योगदान रहा है इस जोड़ी का। लक्ष्मीकांत जी तो अभी रहे नहीं, लेकिन प्यारेलाल जी जिंदा है और बहुत ही एक्टिव है, तो उन पे मुझे कुछ करना है। एंड मैं बहुत सालों से बर्मन दादा जो है एस डी बर्मन, तो उनको लेके भी कुछ करना चाह रहा हूँ, बट वो शायद किताब ना हो, वो शायद कुछ और हो, तो कोशिश जारी है, देखता हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।